Good morning student. Today I will teach you about abacus of chapter 1. Okay. तो जैसे कि सिस्टम होता है इसको abacus कहते हैं. वंस टेंस 100 के अकॉर्डिंग इसमें जैसे बीट्स शो की गई हैं तो वो नंबर को शो करती हैं कि वंस पे कितना नंबर है, टेंस पे कितना, 100 पे कितना. जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स और 5 इसमें 1 2 3 4 5 बीट्स टेंस पर और 1 भी 100 पर. तो ये 157 यानी 157 जो नंबर है उसमें अबेकस में बीट्स के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, बीट्स से शो किया गया है. तो ये हमारे क्वेश्चन बनता है कि ड्रॉ बीट्स इन द स्पाइक्स ऑफ द अबेकस टू शो द नंबर. ठीक है, तो जो नंबर दिया गया है या हमारा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि नंबर इज़ गिवन, नंबर दिया हुआ है वो तो हो गया कि बीट्स फिल करें, या ऐसे भी हो सकता है कि बीट्स फिल हुई हैं और नंबर को फाइंड आउट करना है. अब जैसे एक ही क्वेश्चन है, इसमें 109 है, अबेकस पे शो करना है इस नंबर को. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीट्स हमने वंस पर फिल कर दी या शो कर दी. और चूँकि टेंस पर 0 है इसलिए कोई बीट्स इस पर शो नहीं करेंगे. 100 पर 1 है तो 100 पर 1 बीट शो करेंगे. इस तरह से हम अबेकस पे गिवन नंबर की बीट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज़ क्लियर. नाउ अब हमारा टॉपिक है नंबर्स अप टू 1000. जैसे परमजोत हैं, उनके फादर हैं, उन्होंने एक रेडीमेड टर्बन ख़रीदा कितने 190 रुपीज़ में. उन्होंने शॉपकीपर को 200 का नोट दिया और उसने 1 रुपी रिटर्न किया. तो 199 मीन्स 19 तो टेंस हैं और 9 वंस पर है. 1 मोर देन 199 इज़ 200. 199 से 1 एक अधिक किया गया तो 200 हुआ, और 1 लेस देन 200 तो 199. और जब हम इसके आगे देखेंगे आफ्टर 200 नंबर जैसे वंस पर 1 आ गया 0 की जगह, और फिर या 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, इस तरह से नंबर बढ़ते चले गए. यानी 1 2 3 4 5 6 8 9 इस तरह से प्लेस करते गए रेस्पेक्टिवली एट द वंस प्लेस इंस्टीड ऑफ 0. तो ये 200 से आगे. इसी तरह से सिमिलरली 10 11 200 11 200 12 13 14 आगे तक नंबर देखते रहे. यानी कि वंस के प्लेस पर 10 11 12 इस तरह से नंबर आते गए. और इस तरह से आगे सेम पैटर्न को यदि हमने फॉलो किया इज एक्सटेंड फॉर राइटिंग नंबर्स 220 से 229 एंड सो ऑन, और आगे एंड फर्दर अप टू 999, और आगे तक 999 तक नंबर बढ़ते चले जाएंगे. और फिर 999 का जो एक आगे का नंबर होगा वो 1000 हो जाएगा. इस तरह नंबर जो हैं 1000 तक. अब जैसे 200 के तो 300 के, 400 के, 500 के, इस तरह से. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 के 2 ब्लॉक्स हैं, 10 के 4 ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक वंस के हैं. तो ये हमारा नंबर हुआ 246. इसको हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, TWO2 HUNDRED 100 की स्पेलिंग 246 FORTY SIX. इस तरह से हम आगे किसी भी नंबर को वर्ड्स नंबर नेम लिख सकते हैं. जैसे ये 300 के 3 मतलब 100 के 3 ब्लॉक्स, 10 का 1 ब्लॉक और 5 ब्लॉक वंस के, तो 315 ये नंबर नेम 315 हो गया. इसी तरह से हम और भी नंबर्स देखेंगे. जैसे 4 ये 100 के ब्लॉक्स, 8 टेंस के, 4 वंस के, तो ये हो गया हमारा 484 वंस पर 4, टेंस पर 8, 100 पर 4, 484. इसी तरह से और भी नंबर हैं. जैसे 566 5 ब्लॉक्स 100 के, 6 ब्लॉक्स टेंस के, 6 वंस के, तो ये हो गया 699 6 ब्लॉक्स 100 के, 9 ब्लॉक्स टेंस के और 9 ब्लॉक वंस के, 699. आगे बढ़े 7 ब्लॉक्स 100 के, 3 ब्लॉक्स टेंस के और 2 ब्लॉक वंस के, तो 732. इस तरह से हम नंबर नेम लिख सकते हैं आगे तक. 800 का 821, 800 के 100 के 8 ब्लॉक्स हैं, टेंस के 2 और 1 का वंस का 1 ब्लॉक, तो 821 सॉरी. और इसी तरह से 900 की रेंज में, मतलब इस तरह से हम किसी भी नंबर नेम को लिख सकते हैं. इट इज़ क्लियर. अब हम देखेंगे अपना टॉपिक प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर.
प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की, नंबर में डिजिट्स जो अलग अलग होती हैं उनकी, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको कैसे 3 डिजिट नंबर में कैसे देखेंगे, देखते हैं। देखते हैं जैसे फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज ए डिजिट इटसेल्फ। जैसे कि हमें पता है कि फेस वैल्यू जो है वही जो डिजिट होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, और जो प्लेस वैल्यू होती है जो उसका 1s 10s 100 के अकॉर्डिंग जो उसका प्लेस होता है, जो उसकी जगह स्थान होता है किसी भी डिजिट का, वो उसकी प्लेस वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसीडर ए 3 डिजिट नंबर 268। जैसे कि ये नंबर है आपका, तो इसमें 8 जो है ये कहाँ है, 1s प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 8 की, 8 1s यानी 8, तो 8 होगी। और 6 है 10s प्लेस पर, 6 इज़ एट 10s प्लेस, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 10s यानी 6 10s का मतलब हो गया 60 है ना। 6 10s प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 60। 2 100 प्लेस पर, 2 इज़ एट द 100 प्लेस, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 200। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फेस वैल्यू वही होती है जो वो डिजिट है। इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखिए देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग नंबर। किसी भी नंबर को लिखने के 2 तरीके होते हैं, शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, और दूसरा होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए नंबर बी राइट द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, मतलब हर डिजिट की फेस वैल्यू लिखी होती है इन द करेक्ट प्लेस, मतलब सही स्थान पर, बिल्कुल सही जगह पर, वो किसी भी नंबर की शॉर्ट फॉर्म होती है। इन द एक्सपेंडेड फॉर्म ए नंबर इज रिटन एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज़। ठीक है, तो प्लेस वैल्यूज़ जो अलग अलग डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है उनका जो सम होता है ऑफ इट्स डिजिट, तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमारा एग्जांपल है, जैसे राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर 379, मतलब 379 का एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों ही लिखनी है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे हमारा नंबर है 379, ये तो इसकी शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब जैसे कि ये 1s पर है, ये 10s पर है, ये 100 पर है नंबर, तो इसको हम एक्सपेंड करके, मतलब 3 कहाँ पर है, 100s पर, तो 3 को हम लिखेंगे, 3 के बाद 2 डिजिट हो गई तो 20 लगा दिए, यानी 100 पर 300 हो गया। 7 है 10s पर, यानी 7 के बाद एक डिजिट है 1s की, 10 यानी 70, और प्लस 9 है 1s प्लेस पर, 9 1s यानी 9 ही रहेगा। तो इस तरह से ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई, और शॉर्ट फॉर्म वही होती है जो कि नंबर है, इसकी शॉर्ट ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो नंबर होता है वही शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी कह सकते हैं। तो क्लियर। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। ये क्या है, देखिए बिफोर का मतलब है प्रेडिसीजर ऑफ ए नंबर, मीन्स ए नंबर विच इज़ 1 लेस देन द गिवन नंबर, मतलब जो नंबर दिया है उसका बिफोर होगा उससे एक कम, 1 लेस। और आफ्टर सक्सीजर, यानी किसी भी नंबर के आगे का एक नंबर, यानी उसमें 1 ऐड कर देते हैं। और बिटवीन किन्हीं 2 नंबरों के बीच में, 2 गिवन नंबर है और उनके नंबर के बीच में जो नंबर आता है मिडिल में, वो बिटवीन होता है। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं, ये से 104 है, इसके पहले बिफोर आएगा 103, यानी 1 माइनस कर देंगे। 356, इसमें एक नंबर पहले 355, 355। 890 यानी 889, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो बिफोर जो होगा 889। अब बिटवीन 103 और 104 के बीच का नंबर जो होगा 104, और 3 और 5 के बीच का 104। 750 और 752 के बीच 751, क्योंकि 750 के बाद 751 आता है। 532 और 534 के बीच का 533। इसी तरह से आफ्टर 101 में जब 1 ऐड करेंगे, यानी उसके बाद का जो नंबर होगा 102। 359 में 59 के आफ्टर क्या आएगा 60, 360।
एक नंबर ऐड किया, 299 यानी 299 के बाद 300, क्योंकि हम जब 299 में 1 ऐड करेंगे तो 300 आएगा। तो इस तरह से ये बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। ओके स्टूडेंट, क्लियर? ओके, वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक विद नेक्स्ट वीडियो।